हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्रदर्स एजुकेशन हब पे। तो कंटिन्यू बात करते हैं जिस कड़ी के अंदर अपने सिंघम सीरीज के अंदर बात कर रहे थे, उसी कड़ी के अंदर अपने पुनः लौट के आ चुके हैं और उसी कड़ी के अंदर अपने पुनः बात करते हैं। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है। इतना सा काम जरूर कर देना। कर दोगे? हाँ, चले चले अपने चलते हैं। चलते अपने सबसे पहले प्रश्न की ओर। राज्य के नीति निषेध तत्व नहीं है। जो डीपीएसपी के प्रश्न की बात कर रहे थे, उसमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, इसमें से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। चार ऑप्शन आपके सामने, राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है, कौन सा इसमें से नहीं है तो बता देता हूँ। वैज्ञानिक मनोभाव है, नहीं है, बिल्कुल वैज्ञानिक मनोभाव इसके अंदर नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नहीं आता। वैज्ञानिक मनोभाव इसके अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं आता, ध्यान रखना, वैज्ञानिक मनोभाव नहीं है। पोषार स्तर है, कमजोर श्रेणियों के ये भी है, और कार्यपालिका और न्यायपालिका के विषय अलग रखने का सिद्धांत ये भी अपने को देखने को मिलता है। लेकिन कौन सा नहीं है? पोषार स्तर यहाँ से वो वैज्ञानिक है, ये मूल कर्तव्य पड़ता है, तो इसका एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? हाँ, नीति निर्देशक तत्वों की बात करता हूं मैं, नीति निर्देशक तत्वों की बात करता हूं, भी कौन सा शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं पड़ता, तो इसके बारे में बात करूं तो सुनना। अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये मौलिक अधिकार पड़ता है 17 नंबर। कौन सा मौलिक अधिकार 17 नंबर पड़ता है, इस बात की आपको पता होना चाहिए। अस्पृश्यता वाला मौलिक अधिकार 17 नंबर। अच्छा, आर्टिकल। धर्म की स्वतंत्रता 25 के अंतर्गत है। आने जाने की स्वतंत्रता 19 के अंदर है। कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन करना ये 43 के अंदर है। 43 ए, और 43 ए तो किस में आता है? डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। ये बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया। नीति निर्देशक तत्व कहाँ पे आते हैं? डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने की तो कहा जाता है, डीपीएसपी बोलता है भी 14 वर्ष तक के बच्चों को, क्या 14 वर्ष के बच्चों को, 14 वर्ष तक के बच्चों को कौन सी शिक्षा दी जाएगी? अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। कौन से वर्ष के बच्चों को? तो 14 वर्ष के बच्चों तक को कौन सी अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी? ये कौन बोलता है? ये डीपीएसपी बोलता है। कौन बोलता है? डीपीएसपी बोलता है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि समान न्याय, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये तो है 39(4) के अंदर। लेकिन सभी के साथ समान न्याय किया जाएगा, निःशुल्क विधिक सहायता सभी को दी जाएगी, सभी के साथ समान न्याय किया जाएगा और सभी को निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। इसका उल्लेख भारत के संविधान में कहाँ पे देखने को मिलता है? ये चार ऑप्शन बिल्कुल आपके सामने अनुच्छेद 39 के अंतर्गत है, अनुच्छेद 39(a) के अंतर्गत पड़ता है, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पड़ता है, या फिर अनुच्छेद 44 के अंतर्गत पड़ता है। कहाँ पे देखने को मिलती है, इस बात को आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो 39(a) के अंतर्गत आता है, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1996 के द्वारा जोड़ा गया था। जो कि कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1946, 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया।
पंजाब पुलिस के लिए बहुत अच्छा टारगेट बेंच तैयार किया गया, बहुत अच्छा टारगेट बेंच तैयार किया गया है पंजाब पुलिस के लिए। स्पेशल बेंच है, बिल्कुल बिल्कुल स्पेशल बेंच पंजाब पुलिस के लिए तैयार किया गया है। 200 प्लस पीडीएफ है, 200 प्लस पीडीएफ है, ई बुक्स है, ऑनलाइन कोर्सेज है, बिल्कुल पंजाब पुलिस के लिए बेहतरीन कोर्स तैयार किया गया। बहुत अच्छा सिर्फ और सिर्फ 999 के अंदर बहुत अच्छी डाउट क्लासेस रखी जाएगी। जो भी आपको किसी प्रकार का डाउट आता है तो आपकी क्लास में अंदर सॉल्व करवाया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 999 के अंदर कोर्स है। कितने में? सिर्फ 999 के अंदर आप परचेज कर सकते हो। ठीक है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का संगठित करने का, यानी कि सिंपल सी बात करें, ग्राम पंचायत का उल्लेख कहां पे है? ग्राम पंचायत का उल्लेख कहां पे किया गया? 32 में, 40 में, 48 में, 51 के अंदर ग्राम पंचायत का उल्लेख कहां पे है? भारतीय संविधान थी हेठ लिखिया तारा विचो केड़ी तारा राज्य सरकार नु ग्राम पंचायत नु संगठित करण दे निर्देश देती है। कौन सा धारा है? तो अनुच्छेद 40 की बात करता हूं। अनुच्छेद 40 किसकी बात करता है? अनुच्छेद 40 की बात करूं तो ग्राम पंचायत की बात करता है। किसकी? ग्राम पंचायत की। किसकी बात करता है? ग्राम पंचायत की। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कहां पे की? भी सभी को एक समान सिविल संहिता मिलेगी। एक देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता होगी, समान नागरिक संहिता होगी, समान नागरिक संहिता होगी। इस बात का कहाँ उल्लेख कहां पे किया गया? समान नागरिक संहिता को उल्लेख कहां पे किया गया? तो समान नागरिक संहिता 44 के अंदर है। कहां पे है? 44 के अंदर समान नागरिक संहिता को उल्लेख किया गया। 44 में किसका? समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 40 के। इसमें ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। 48 से में तो किसका? पर्यावरण से संबंधित है। 45 में तो शिक्षा से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग किया गया? यानी कि 50-50 की बात कहाँ पे की गई है? ये मैं आपको रोजाना क्लास के अंदर बताता हूँ। 50-50 की बात कहाँ पे की? 4 ऑप्शन है। ये मैंने बहुत बार बता दिया। ये कमेंट में जरूर बताना अपना, जो भी आपका कमेंट निकले वहां पे जरूर बताना। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख किया गया? कार्यपालिका न्यायपालिका को अलग करने की बात कहां पे की गई? तो अनुच्छेद की बात करता हूं तो अनुच्छेद 50 50-50 के अंदर मैं बहुत बार क्लास में बताता हूं भी 50 के अंदर 50-50 दोनों को अलग किया गया, यानी कि कार्यपालिका को प्लस में न्यायपालिका से। अलग कर दिया गया। ठीक है, आगे चले। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो कौन से है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति का उल्लेख कहाँ पे है? अनुच्छेद 51 के अंदर देखने को मिलता है। कहाँ पे? अनुच्छेद 51 के अंदर किसका उल्लेख देखने को मिलता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति का अपने को देखने को मिलता है, जो कि किस में आता है? मूल कर्तव्य में आता है। सॉरी, डीपीएसपी के अंदर आता है। हाँ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई? यानी कि जो दुर्बल वर्ग आते हैं, 80 की हो चाहे 80 की हो, जो भी दुर्बल वर्ग है उनको शिक्षा संबंधी बात। 45 तो शिक्षा से संबंधित है, 46 तो निर्मल दुर्बल वर्गों से, इसका आंसर तो यही होगा। 47 तो स्वास्थ्य से संबंधित है, 48 तो पर्यावरण से संबंधित है। किससे? पर्यावरण से संबंधित पड़ता है। तो इसका कौन सा होगा? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अनुच्छेद का बी। शराबबंदी संविधान की किस धारा से निर्देशित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका भी आप सभी आंसर देना। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा। कोशिश किया करो सभी आंसर का रिप्लाई देने का।
शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित किया गया, यानी कि शराबबंदी की बात भारत के संविधान की किस धारा में दिया गया? तो मैं कहूँ 47, 37, 50, 48। शराबबंदी की बात कहाँ पे की गई? तो 47 है, जो स्वास्थ्य से संबंधित है, और इसी में कहा गया शराबबंदी करना ही होगा। इसी में कहा गया शराबबंदी आपको करना ही होगा। किसमें? 47 के अंतर्गत कहा गया शराबबंदी से बात की गई। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 37 की बात करता हूं तो जो डीपीएसपी है वो वाद योग्य नहीं होंगे, ये बात 37 में। 50 में तो 50-50 कार्यपालिका प्लस में न्यायपालिका को अलग किया गया। 48 में तो पर्यावरण से संबंधित बात की गई। ये आपको काफ़ी 3 दिनों से मैं इसी के आंसर करवा रहा हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से इनका तो याद हो गया होगा। काफ़ी अच्छे प्रश्न जो कि पुराने एग्जाम में आ रहे हैं, वही सारे प्रश्न मैं आपको बार बार करवाता हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से आ रहा ही होगा। ठीक है, तो अपने आज की क्लास से यहीं तक होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।